तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा नेम रिएक्शन क्या है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। जैसे नाम से पता चला है, सिंथेसाइज करना है। क्या करना है? सिंथेसाइज करना है, बनाना है। क्या बनाना है भाई? तो कहता है क्या, when alkyl halide is reacted with sodium alkoxide और सोडियम phenoxide, it gives respective ether। देखो यहां पहला पॉइंट ध्यान देना है कि हम अल्काइल हैलाइड, तो सॉरी हेलो जो है अल्काइल हैलाइड ही लेना है, हेलो बेंजीन नहीं लेना है ना। क्या लेना है? हेलो अल्केन ही लेना है। सोडियम अल्कोऑक्साइड में आपके पास ऑप्शन है कि आप अल्कोऑक्साइड लें या सोडियम फिनॉक्साइड लें। इसका मतलब है हमें मिक्सचर ऑफ ईथर बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। तो लिखेंगे जैसे कि एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, RCl प्लस सोडियम अल्कोऑक्साइड। देखो यहां हमने क्या लिखा, सोडियम अल्कोऑक्साइड, है ना। हमने दोनों को मुंह मिला के क्यों लिखा कि आराम से आप दिखा सकते हैं कि निकल गया। और क्या बना, ROR-, इसको हमने R कर दिया। मतलब ये हुआ कि R may be equal to R' और R is not equal to R', राइट। जैसे CH3Cl प्लस ये क्या लिया आपने, सोडियम इथॉक्साइड, और ये क्या है बोलो, मिथाइल क्लोराइड। तो क्या बना भाई, CH3O CH2 एंड CH3, है ना। इसका नाम क्या होगा? तो हमने नाम पढ़ा था कि जो ईथर जो है उसके दोनों तरफ अगर दो टाइप के अल्काइल हैं तो छोटे अल्काइल के साथ इसको अटैच करके बोलेंगे इसका नाम क्या नाम होगा, बोलो क्या है नाम, मिथॉक्साइड हो गया ना, मिथाइल से मिथॉक्साइड। सो अल्कोऑक्साइड, अल्कोऑक्साइड, और जो बच जाएगा उसका नाम होगा अल्केन। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्स, ये क्या नाम इसका नाम बोलेंगे हम लोग, पहले बताओ क्या बोलेंगे, अल्कोऑक्साइड, मिथॉक्साइड, इथेन। अब मिथॉक्साइड कहां पर है, दो ही कार्बन है, तो कोई भी A1 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो दैट इज मिथॉक्सी इथेन, है ना, राइट, मिथॉक्सी इथेन। अब जैसे मान लीजिए, इसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, है ना। देखो क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आपने ऊपर में डाल दें, अब मान लो कि आपने यहां पर लिख किया क्लोरोइथेन, है ना, और यहां लिया आपने सोडियम इथॉक्साइड, तो दोनों बराबर है ना, राइट, तो दोनों सेम है। तो यहां भी क्या बनेगा आपको, ये इसके साथ निकल जाएगा और बनेगा आपको CH3 CH2O CH2 एंड CH3। इसका नाम क्या होगा,
दोनों बराबर है, इसलिए नाम हो जाएगा इसका इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, राइट। तो इस तरह से आप ईथर बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, देखता हूं नोट कर लिया आपने। इसमें कंडीशन कर रहा है कि दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अब याद करो कि SN2 कौन फॉलो करता है, प्राइमरी अल्काइल है, इसलिए कहता है सो अल्काइल हैलाइड must be primary, right? Alkyl halide must be primary, मतलब ये हुआ कि अगर आपने लिया यहां पर क्लोरोबेंजीन प्लस CH3 NaOCH3 तो क्या होगा, नहीं बनेगा कुछ, है ना। और अगर आपने लिया यहां पर CH3Cl प्लस NaO, है ना, तो फिर यह बनेगा, तो फिर आपका CH3O दिस कंपाउंड, तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। सुना आई बात, यानी कि अगर आपको ये बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड ही लेना पड़ेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप कहेगा कोई स्टूडेंट्स कि सर हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा, तो भाई अपनी मर्जी से आप करोगे, कुछ तो बदमाशी तो होगी ना, राइट। अब यहां पर आपने कोई भी अल्कोक्साइड ले लीजिए, C2H5 ले लिया, ठीक है, तो ईथर तो बनेगा ही नहीं, नो ईथर, नो ईथर। भाई आपने अपनी मर्जी किया ना, उसकी बात तो फॉलो नहीं किया, तो ईथर बनेगा नहीं, तो बन क्या जाएगा, तो बन जाएगा यहां पर आपको इसके बदले में ये यहां से H ले लेगा और बन जाएगा अल्कीन, यानी कि अल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट, ओनली alkene for, so these are the limitations and usefulness of these reactions, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, but this reaction is very useful to prepare बोलो mixed ether, है ना, different types of ether बना सकते हैं, but this method is very useful to prepare different types of ether, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ether मतलब मिक्सर, मिथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी ब्यूटेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी इससे बना सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। बस एक ही लिमिटेशन है कि अल्काइल हैलाइड हमें प्राइमरी होना चाहिए, तो मिटा दे इसको, नोट कर लो।